नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज हम भारत के उन राजाओं और लीडर्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला है, पर उन्हें हमारे इतिहास में वो जगह नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। शेरशाह सूरी सूरी साम्राज्य के सबसे पहले सुल्तान थे। उनका जन्म 1472 में हुआ था और उन्हें बाबर के अंडर मुगल सेना का नेतृत्व भी किया था। और बाबर ने जब दिल्ली पर कब्जा जमा लिया तो उसके बाद शेरशाह सूरी को बिहार का गवर्नर भी बनाया गया। परंतु बाबर की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी ने बंगाल को जीतकर सूर साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उसे भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और इसी के साथ दिल्ली सूर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य को भारत में तेजी से फैलाने में लग गए। देखते ही देखते सूर साम्राज्य बंगाल से लाहौर तक फैल गया। शेरशाह सूरी जानते थे कि भारत पर अगर कोई भी हमला आएगा तो वो खैबर पास से आएगा, इसलिए उन्होंने खैबर पास को बंद करा दिया था। इसी के साथ उन्होंने बीच में बड़े बड़े किलों का भी निर्माण करवाया। उनके अंदर पहली बार रुपये का प्रयोग भारत में हुआ था और कहा जाता है कि उन्होंने भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम करवाया था। उन्होंने सड़क शेरशाह, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसमें काफ़ी सुधार करवाए थे। उसकी चौड़ाई को बढ़ाया था, बीच बीच में सराय बनवाए थे और सड़कों के आसपास फल के पेड़ भी लगवाए थे और इसी के साथ उन्होंने ट्रेड को भी बहुत बढ़ावा दिया था। पर 1545 में कलिंजर को अपने कब्जे में लेते समय बारूद के फटने से उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद आने वाले सूर साम्राज्य जोर साबित हुए और सूर साम्राज्य के सुल्तान सिकंदर सूरी को युद्ध में हराकर हुमायूं ने भारत पर वापस कब्जा जमा लिया था। शेरशाह सूरी ने एक बहुत छोटे समय के लिए भारत पर राज किया था, परंतु उन्हें भारत के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। परंतु शायद हमारे इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। सुखापा पहले अहोम राजा थे। वह उत्तर म्यांमार से असम में आए थे और उन्होंने अहोम वंश की स्थापना करी थी। अहोम वंश ने 600 सालों तक अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा। इन्होंने 1228 से 1268 तक मतलब 40 वर्ष तक राज किया। सुखापा ने असम की सारी ट्राइब्स को एकजुट कर एक अहोम राज्य बनाया था। अहोम राज्य ने तिब्बत और म्यांमार से आने वाले आक्रमणकारियों से भारत को बचा के रखा। इसी के साथ साथ उन्होंने मुगलों को भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोका और इसीलिए सुखापा के सम्मान में हर साल 2 दिसंबर को असम में सुखापा दिवस या असम दिवस मनाया जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और कहा जाता है उन्होंने 325 से 375 सी कुल 50 साल राज किया था। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे और हर युद्ध में जीत हासिल करी थी। उन्होंने पूरे नदर इंडिया पर गुप्त वंश का झंडा फहरा दिया था और कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर से पंजाब तक और कश्मीर से गोदावरी तक अपना राज्य स्थापित किया था। उनके पास 1 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार का सैन्य बल था और इसलिए उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पर नेपोलियन का जन्म समुद्रगुप्त से 1500 साल बाद हुआ था, इसलिए नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप कहना चाहिए, ना कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। खैर, समुद्रगुप्त और उनके बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अंडर इंडिया ने अपना गोल्डन एज देखा। इसी दौरान आर्यभट्ट और कालिदास जैसे बड़े विद्वानों ने एस्ट्रोलॉजी और लिटरेचर में बड़ा योगदान दिया और भारत ने कई क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करी। लोग अक्सर जब भी भारत के महान राजाओं को याद करते हैं तो समुद्रगुप्त को उनकी गिनती में भूल जाते हैं, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि समुद्रगुप्त भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। राजा चोला वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। वह 1985 सीई में राजगद्दी पर बैठे थे और उन्होंने कुल 29 साल तक राज्य किया था। कहा जाता है इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लैंड सर्वे का स्टार्ट किया था। वो एक बहुत ही कुशल शासक थे और इसी के साथ साथ उनके शासनकाल में आर्किटेक्चर ने बहुत उन्नति करी। बृहदेश्वरा मंदिर जो कि तंजौर में है, उसे इन्होंने ही बनवाया था। कहा जाता है इन्होंने चेरा और पंड्या राजाओं को हराकर लगभग पूरे दक्षिण भारत पर चोला साम्राज्य को फैला दिया था और भारत में ही नहीं बल्कि इन्होंने श्रीलंका के राजा को भी हराकर श्रीलंका को भी अपने राज्य में शामिल कर दिया था और अगले 50 साल तक श्रीलंका चोला साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। चोला वंश ने सबसे लंबे समय के लिए दक्षिण भारत पर राज किया है, लगभग 1000 वर्ष, और इसके पीछे राजा चोला का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर राजा चोला को शायद वो जगह नहीं मिलती जो उन्हें हमारे इतिहास में मिलनी चाहिए।
संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उनका जन्म 1657 में हुआ था, पर 2 साल की उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया, जिसके कारण उनकी देखभाल उनकी दादी मां जीजाबाई ने करी। कहा जाता है कि जब वो 9 साल के थे तब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया शांति के प्रस्ताव के लिए, पर औरंगजेब ने उन्हें धोखा दिया और शिवाजी महाराज और संभाजी को जेल में बंद कर दिया गया। 9 साल के संभाजी और उनके पिता शिवाजी महाराज मुगलों की नाक के नीचे से उन्हें चकमा देकर निकल गए। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति घोषित किया गया, परंतु उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। उन्होंने हार न मानते हुए गुरिल्ला वॉरफेयर की मदद से मुगलों की सेना को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कई युद्ध लड़े, न सिर्फ मुगलों के खिलाफ बल्कि जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगाली और अंग्रेजों के खिलाफ भी। कहा जाता है कि उन्होंने 20,000 की मराठा सेना के साथ 8 लाख मुगलों की सेना को हराया था। उन्होंने 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक में भी पराजित नहीं हुए, पर उन्हीं की एक फैमिली मेंबर ने उन्हें धोखा दिया। जब वो एक खुफिया मार्ग से जा रहे थे तब उन्हीं के परिजन ने औरंगजेब को उनके बारे में बता दिया और इसके चलते उन्हें पकड़ लिया गया। मुगलों ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, पर संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक उन पर बहुत टॉर्चर किया गया। कहा जाता है कि उनकी नाखून निकाल दिए गए, उनकी आंखों में गर्म लोहा डाल दिया गया और इसके साथ ही उनकी स्किन को भी निकाल दिया गया। पर तब भी संभाजी महाराज ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और इसलिए उन्हें धर्मवीर के नाम से जाना जाता है। अगर हम आज मराठा साम्राज्य की हिस्ट्री को देखें तो अक्सर छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव और पेशवा बालाजी बाजीराव को याद रखते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को उसका असली रूप दिया था और उसे खत्म होने से बचाया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।